लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। आपको बता दें कि किसान आंदोलन जारी है तो सियासत भी बारी है। दरअसल दिल्ली में 18 दिन से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और अब 14 दिसंबर से किसानों ने अनशन का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। लेकिन इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि लगातार इसको लेकर राजनीति देखने को मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं से अपील की है कि वो भी कल किसानों के समर्थन में उपवास रखें। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जो संघर्ष है वो जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कई बार बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया और उसके बाद किसानों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास एक प्रस्ताव भेजा जाए कि किस मामले को लेकर सरकार कदम उठा सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार ने 5 मांगों को लेकर प्रस्ताव भेजा था। उन 5 को लेकर उन्होंने सहमति जताई थी कि लिखित आश्वासन इसको लेकर दिया जा सकता है और कदम इसको लेकर उठाया जा सकता है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि किसान संगठन जो हैं वो सीधे इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में इसका समाधान होना चाहिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कानून को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक सरकार के साथ में कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार किसानों का 18 दिन से ये प्रदर्शन जारी है और सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर ही किसानों की तरफ से ये अनशन जारी नहीं है, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास गाजीपुर की हम बात करें या इसके अलावा और भी इलाकों की हम बात करें तो वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। और दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब सहित और बाकी देश के जो बड़े राज्य हैं वहां पर भी लगातार किसानों का संघर्ष जारी है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिन बढ़ रहे हैं उससे किसानों में एक तरीके की उदासी भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब भारी संख्या में एक बार फिर से दूर दराज के जो किसान हैं, दूर दूर से जो किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तरफ जुट चुके हैं। लेकिन इससे पहले ही अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है और जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसानों को दिल्ली ना पहुंचने दिया जाए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि यूपी गेट के आसपास नोएडा में भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं वो दिल्ली में दाखिल ना होने पाए। है ये वो दिन है जो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। लेकिन इसके अलावा 2.5 से 3 महीने से लगातार देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन लगातार चल रहा था। कभी सीएम आवास को घेरने की कोशिश होती थी, कभी सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाता था, लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं दिया जाता। उसका नतीजा यह होता है कि किसानों को मजबूरी में दिल्ली कूच का ऐलान करना पड़ता है और इसी के साथ लाखों की संख्या में एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए किसान मजबूर होते हैं और भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा से यह शुरुआत होती है दिल्ली कूच की, उसके बाद फिर पंजाब से भी भारी संख्या में किसान पहुंचते हैं। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों को नहीं माना तो हम दिल्ली कूच के लिए मजबूर होंगे। और फिर वो तारीख भी आती है और भारी संख्या में हरियाणा से किसान दिल्ली कूच के लिए निकलते हैं और इसी के साथ में पंजाब से भी भारी संख्या में किसान निकलते हैं। इसका असर यह होता है कि जगह जगह पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की और पानी की बौछार का सामना किसानों के इस दौरान करना पड़ा। इतना ही नहीं, कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई जगहों पर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। आपको यह भी बताते चलें, इन तमाम स्थितियों को देखने के बाद न सिर्फ देश में बल्कि हमारे देश के बाहर भी बाकी जगहों पर भी इस आंदोलन को लेकर चर्चा होने लगी और इसको कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठने लगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में किसान जो थे वो यूपी गेट पर पहुंचते हैं, गाजीपुर पहुंचते हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हैं और साथ में सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही इसका समाधान होना चाहिए, इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन 5 दौर की वार्ता के बाद भी कोई समाधान नहीं होता और उसके बाद फिर 6ठे दौर की वार्ता होती है, बावजूद इसके उसमें कोई समाधान नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई किसान संगठनों से मुलाकात करते हैं। इस दौरान 13 संगठन के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात होती है और इस दौरान फिर किसानों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि इस किसान संगठनों को नहीं बुलाया जाता है, यानी कि पूरे सभी किसान संगठनों को नहीं बुलाया गया जो बाकी सरकार के साथ चर्चा में शामिल होते हैं। 40 किसान संगठन
उन तमाम लोगों को नहीं बुलाया गया। यही वजह है कि उनको सिर्फ 13 लोगों को बुलाया गया, 13 किसान संगठन के नेताओं को, जिसके चलते यह अंदेशा जाहिर किया गया कि सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। और इतना ही नहीं, कई तरह के गंभीर आरोप भी सरकार के ऊपर लगे। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि सरकार में बैठे कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि खालिस्तान होने का, समर्थक होने का इस आंदोलन के ऊपर आरोप भी लगाए गए। और इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई कि देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन के पीछे हैं। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि लगातार प्रदर्शन जारी है और जो ऐसे लोग हैं जो शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन में, जो किसान नहीं है, उनसे यह अपील की जा रही है कि वो इस आंदोलन में हिस्सा ना लें, ताकि किसी को यह मौका ना मिले कि इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके। यही वजह है कि आज जब यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में जेएनयू के छात्र संगठन के नेता पहुंचते हैं तो उन्हें राकेश टिकैत, जो कि भाकियों के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, उन्होंने वहां से लताड़ लगाते हुए भगा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले जब भारत बंद के दौरान भारी संख्या में भीम आर्मी के समर्थक जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो भी गाजीपुर पहुंचते हैं और इस आंदोलन में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान किसान खुद उनको वहां से भगा देते हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि ये आरोप लगे कि खालिस्तानी समर्थक इस आंदोलन में बैठे हैं, तो वहीं आपको बताएं कि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार कहां पर हैं ऐसे लोग, उनसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला। तो वहीं उन्होंने ये भी तंज करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दिया कि आखिरकार केंद्र इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम क्या कर रही है। अगर देश विरोधी ताकतें आंदोलन में बैठकर इस तरह की बातें कर रही हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो वहीं आपको यह भी हम बताते चले कि लगातार आंदोलन के नाम पर सियासत जारी है, क्योंकि कल यानी कि 14 दिसंबर से अब किसान अनशन पर बैठने जा रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन अनशन होगा और साथ में शुरुआत में अनिश्चितकालीन अनशन की ऐलान किया गया था, लेकिन भारी संख्या में जब इसको लेकर किसानों का समर्थन मिला तो उसके बाद यह फैसला किया गया कि इसको एक ही दिन तक सीमित रखा जाएगा। आपको बता दें कि लगातार किसानों का समर्थन जारी है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता हैं स्वराज सिंह जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। साथ में बिंदेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा। कल 14 दिसंबर है और कल से ही जो अनशन शुरू हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी भैया। जी जी तो तुम्हारा वो शायद जी वीडियो। जी स्वराज जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही, मैं आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले बिंदेश जी का मैं रुख कर लेता हूं। बिंदेश जी, लगातार किसानों का आंदोलन तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अनशन शुरू होने वाला है, कल से अनशन है। क्या सरकार तैयार है इससे निपटने के लिए, या आगे की रणनीति क्या बनाए रही है सरकार? वास्तव में ये बड़ा चिंता का विषय है जी कि किसानों का जी आंदोलन है यह समाप्त होने के लिए जाना चाहिए जी, लेकिन यह आंदोलन आगे बढ़ता जाता है। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, जी केंद्र सरकार शुरू से बड़ी संयमित व्यवहार कर रही है जी, और किसानों की हर समस्या के निराकरण के लिए पूरी तरह सनिग्ध है। जी हम प्रकार के अनेक स्तर पर बैठक हुई, किसानों से भी वार्ता हो रही है, अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। इस सब कुछ होने के बावजूद जी आंदोलन समाप्त होने के स्थान पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं जो किसान यूनियंस हैं, किसान संगठन हैं, वो लोग यद्यपि अपने तरफ से बहुत सावधानी बरत कर चल रहे हैं, परंतु उनको भी एहसास हो गया कि देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडा को सर्व करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकने के लिए आगे आ गई। लेकिन बिंदेश जी, सोचने वाली बात यह भी है ना कि मौका आप ही लोगों ने दिया है, ऐसे हालात आप ही ने पैदा किए कि किसानों को पहले तो अपना घर छोड़ करके, अपना खेत छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा, उसके बाद मौका सियासत का आपने दिया। नहीं, ये मैं खुद कह रहा हूँ जी, केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए वो किसी विवाद को पैदा करने के लिए नहीं किए थे जी, वो किसानों के हित में, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किए जी। अब दुर्भाग्य यह है कि जो लाभ किसानों को मिलने वाला है उसके प्रति किसानों ने या किसानों के संगठनों ने बहुत अच्छे भलीभांति विचार किए बगैर इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। आज तक इन बिलों का विरोध तो हो रहा है, लेकिन इन दिनों में कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनके कारण किसान को नुकसान होगा। आज जिन बिलों का विरोध हो रहा है, अगर आप देखें
तो 4 जून 2020 का हिंदुस्तान अखबार उठाकर देखें कि राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने इन अध्यादेशों का न केवल स्वागत किया था बल्कि ये कहा था कि भारतीय किसान यूनियन की बहुत पुरानी मांग पूरी होने जा रही है जी। कौन सी ऐसी बात आ गई कि सबके सबको जो अच्छा कानून था उसमें सब दोष नजर आने लगे। आज भी केंद्र सरकार पूरी तरह बिंदेश जी, सिर्फ राकेश टिकैत जी की बात नहीं है, देश के 40 किसान संगठन हैं जो इसको लेकर अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपका फिर से रुख करूंगा। स्वराज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे भी कमेंट लेते हैं। स्वराज जी, एक तो ये कि ये बातें कही जा रही है कि बिना सोचे समझे इस आंदोलन का रुख किया गया, और साथ में ये भी कि कल से 14 दिसंबर से अनशन शुरू हो रहा है, और क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है सर? किस तरह की रणनीति आपने बनाई है? मुझे एक बात बताओ, धन्यवाद आपका जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ताश के पत्तों से खेल खेलते हैं जी। तो चुक्की को टिक्की से, टिक्की को चौगा से, चौगा को पंजा से, एकता से, पास्ता से मारने का प्रयास करते हैं जी। उसके भी नहीं मरता तो फिर तरफ का पत्ता मारते हैं, उसमें जोकर भी होता है जी। भाजपा ने वो रुख रखा है, कभी तो आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान, कभी चीन, और कभी अब ये कह रहे हैं हम चौपाल लगाएंगे अंधभक्तों की, अंधभक्तों को बुलाएंगे, उनसे चौपाल करके समझाएंगे। हमने भाई सरकार से मांग क्या लिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही है मांग क्या रहे। ऊंट के मुंह में जीरा, ये देश का किसान ये कह रहा है, ये तो कह रहे हैं क्रिया का अनुपात बना दो कि जो कृषि व्यापारी है किस रेट से खरीदेंगे और किस पास से बेचेंगे। ये क्या सरकार की नानी मर जाएगी? मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री टीवी पे आके घोषणा कर दें कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगी, हर किसान को मिलेगी, और हरियाणा के खट्टर साहब ने जैसे रोका यूपी का धान, खट्टर को कोई पावर नहीं है जो यूपी के धान को हरियाणा में घुसने से रोक ले। शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश में ध्यान देते हैं कि बाहर स्टेट का कोई भी अन्न हमारे स्टेट में नहीं आएगा। जब महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन हो गए तो कौन तो शिवराज जी होते हैं मुख्यमंत्री, कौन खट्टर होते हैं जो अपनी फोर्स लगा करके दूसरे स्टेटों का यूपी का धान नहीं जाने देते? क्या है ये? और जब महामहिम जी के साइन हो गए, लेकिन तो स्वराज जी एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि आपके किसान संगठन के जो नेता हैं उनकी वक्त के हिसाब से मांग भी बदल रही है, और शुरुआत में वो कह कुछ और रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। जब सरकार से 5 मांगे रखी गई थी और सरकार ने प्रस्ताव में कहा कि इस पर हम लिखित में मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये कानून को रद्द करने की मांग कहां से उठती है? अरे यार मेरी बात तो सुनो, मेरी बात का जवाब तो आप देते नहीं। जी जी कह रहा हूँ क्या, अच्छा सुनो, ये भाजपा कितने प्रवक्ता ये कहते हैं ये व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है। एमएसपी की मांग कभी नहीं थी, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की कभी नहीं कही। तो भाई पार्लियामेंट भी पहले से चली आ रही है, नई पार्लियामेंट क्यों बना रहे हो? तो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी तो नए कानून को लाने की क्या आवश्यकता थी? जैसी व्यवस्था चल रही थी चल लेते थे। जब आप कृषि बिल ला रहे हो तो भाई इस देश के किसान के लिए इतना कर दो, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, और प्रधानमंत्री जी आके टीवी पर घोषणा कर दें कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा, इससे कोई नीचे खरीदेगा तो वो अपराध माना जाएगा, और जो कृषि व्यापारी 10 रुपए की चीज खरीदेगा वो 15 रुपए से ज्यादा बेचेगा नहीं, चौड़ा रेट कंट्रोल रहेगा। उसको कहें भाई प्रधानमंत्री, और सारी बात तो बताते हैं, लाभ गिनाते हैं, इन 2 बातों को नहीं कहने में जा रहे। एमएसपी रहेगा, एमएसपी को लिख के दे देंगे, एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या है ये? या तो ये पढ़े लिखे नहीं है, या हम पढ़े लिखे नहीं है, या ये पागल है, या हम पागल है। लेकिन स्वराज जी वो कह तो रहे हैं कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, प्रस्ताव की बात कह रहे हैं, लेकिन चर्चा पाकिस्तान को मौका दे रहे, ये घोषणा क्यों ये विपक्ष को मौका दे रहे? हमने जब सरकार बनाई, मेरी बात सुनो, हमने इनको बम पर वोट दिया। बिल्कुल स्वराज जी, आपकी बात ठीक है, यह आपका पॉइंट भी ठीक है। हमारे साथ बिंदेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ, उनसे भी हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है। सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसान वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਬੜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ।
थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋर्स। सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसान वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वराज सिंह जी हैं, किसान नेता हैं, बिंदेश हमारे साथ हैं बीजेपी के, और साथ में बिंदेश जी में इस बार आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। एक तो ये कि स्वराज जी ने जो अपनी बातें कही उनका जवाब, साथ में ये भी कि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर बैठ रहे हैं। यही तो बात सबसे बड़ी है कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने पर आगे है कि किसान संगठनों को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जी, क्या किसान संगठनों का, किसानों का जो आंदोलन है वो राजनीतिक खिलवाड़ के लिए हाथ में चला जाएगा? आज राजनीतिक, ये बार बार कहते हैं कि राजनीतिक दल को अपने आंदोलन से अलग रखना है, लेकिन आंदोलन को कैसे अलग रखना है? किसको आप रोक लेंगे? आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली में किसानों के नाम पर होने का एक प्रयत्न किया, ये कैसे रोक लेंगे? इसलिए आप जो बात आपने पहले कही कि आप जो चाहते हैं एमएसपी के बारे में, यह निर्णय आप केंद्र की सरकार के कृषि मंत्री के सामने रख करके तभी इसका हम कर सकते हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं। आपकी बात थी कि एमएसपी जो लागू था, पहले भी एमएसपी लागू था, उसके बावजूद भी मंडी में आप जाकर के माल बेच रहे थे। अब कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपको एमएसपी पर भी कोई नई चीज लेकर के आए हैं? एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी पर किसान के ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार लिख कर देने को तैयार है। अब उसमें भी आप बदलाव चाहते हैं, तो भी अगर बदलाव चाहते हैं, उसी बदलाव है तो वो भी कृषि मंत्री के साथ बैठ करके वार्ता में निकलेगा। नहीं सर, ये नहीं, इस पे कानून की मांग कर रहे हैं सर, किसान कानून की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, उससे नीचे अगर कोई खरीदता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे तो कम से कम सरकार ने अभी सहमति नहीं जताई है। बात से सारी समस्याओं का हल होता है। केंद्र सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता से किसानों के हर दुख सुख में साथ देने को तैयार खड़ी है, उसमें कोई राजनीति नहीं है। केंद्र सरकार किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं कर रही है, लेकिन ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? क्या मेरी इस बात का ये भारतीय किसान यूनियन के नेता सर, वो लोग अगर भ्रम फैलाने में कामयाब रहे, तो आप संदेश क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्यों आखिरकार इतनी देरी हुई? वो आज उससे पलट क्यों गए? क्यों उसके विरुद्ध जा रहे? बिंदेश जी, अगर वो लोग कामयाब हुए तो आप क्यों कामयाब नहीं हुए? केंद्र सरकारें, राज्य की सरकारें क्यों कामयाब नहीं हो पाई? सब राज्य की सरकारों में, जैसा कि आपको मालूम है, सब राज्यों में केवल भाजपा की सरकारें नहीं है, और जो दूसरे प्रांतों में, तो सर ये सिर्फ उन्हीं राज्यों में नहीं हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और साथ में मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं। सर, मैं ये नहीं कह रहा गुजरात के लोग नहीं आ रहे, लेकिन गुजरात के जो लोग आ रहे हैं वही से केवल किसान है, बाकी वहाँ कोई किसान नहीं है। आज उनको भी देखो, जो किसान खेतों में आज अपने इस जाड़े ठंड में भी अपने खेतों के अंदर रह करके अपने कृषि कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो भी किसान है। चलिए ठीक है, वो भी किसान है जो जाकर के कृषि मंत्री से मिलकर के कह रहे हैं कि ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं। उत्तराखंड के आप किसान है। चलिए इसी पे जवाब ले लेते हैं। आज केंद्रीय मंत्री ने भी इसको लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो किसान मिल रहे हैं वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। स्वराज जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। सर, स्वराज सिंह जी, ये बातें लगातार कही जा रही हैं कि कुछ किसान हैं वो लगातार इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आज भी उत्तराखंड के कुछ किसान कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, उनका आभार व्यक्त किया है कृषि मंत्री ने। उस पर एक कमेंट चाहिए आपका सर, साथ में ये भी चाहिए कि सीएम केजरीवाल का उपवास भी है कल। इसमें समझ गया, मैं थोड़ी बातों में बात खत्म कर देता हूँ जी। एक तो जो विपक्ष बयान दे रहा है किसानों के फेवर में जी, ये चाहते हैं विपक्ष पर लाठी हम ही बजाना, ये कुछ ना करें। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्ष पे, कांग्रेस पे, केजरीवाल पे जाकर के लठ हम बजाना, मौका ये दे रहे हैं लठ हम बजाना उन पर। दूसरी बात, जो किसान इसका बिल का समर्थन कर रहे हैं, कोई भी चैनल पे आके बयान नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है भ्रम फैला रहे हैं। एक भी किसान नेता ने आके चैनल पे ये नहीं बोला कि हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। अभी मैं जी न्यूज पे था
एक अरुण शर्मा जी को लाए, वो बिल्कुल इनके बयान से मुकर गए कि हमने समर्थन नहीं किया, हमारे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये मौका क्यों दे रहे हैं उनको? भाई छोटी छोटी बात ये नहीं मान के दे रहे, फिर कह रहे लिख के देने तैयार है। गारंटी कानून को कोई नहीं कहता हम गारंटी कानून बनाने को तैयार है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर वो कानून तभी तो बनेंगे जब चर्चा होगी। चर्चा के लिए किसान ही नहीं पहुंचेंगे तो कैसे सर बात बन पाएगी? आपके चैनल पे हम बोल रहे हैं तो इनको पता नहीं चल रहा? इनको ये तो पता चल रहा है कि किसान आगे समर्थन दे रहे हैं, हमें पता चल रहा है इन्हें जाके समर्थन दे रहे हैं, इनको ये पता नहीं चल रहा हमारी बात सम्मान क्या है। जी बात है, इनके जो प्रवक्ता बैठते हैं तो काय को बैठते हैं जाकर के बताते नहीं अपने नेताओं को जी ये मांग चल रही है। चलिए ठीक है, लेकिन साथ में आपसे ये भी जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि किसान संगठन चाहते भी इसका जल्द समाधान हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, राजस्थान से भी लगातार भारी संख्या में किसान अभी भी आ रहे हैं, पंजाब से भी, हरियाणा से भी आ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि समाधान की कोशिश हो रही है। ये तो बढ़ रहा है आंदोलन। जब मैं ये कह रहा हूँ आंदोलन को क्यों बढ़वा रहे हैं, आंदोलन को क्यों बढ़वा रहे हैं, ये विपक्ष को क्यों मौका दे रहे हैं, ये आतंकवादियों को, खालिस्तानी को या शाहीन बागों को क्यों मौका दे रहे हैं? एक ही घोषणा करते हैं आज प्रधानमंत्री चैनल पे आके कि क्रिया प्रक्रिया पे कंट्रोल होगा और एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा। घोषणा करवा दो इनसे, प्रधानमंत्री जी से, हमसे वार्ता ना करें, हमें बुलावे ना, चुप करके अपने घर चले जाएंगे। करवा दो घोषणा इनसे। आपको लगता है कि घोषणा होने से चले जाएंगे? अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इन कानून, प्रधानमंत्री लगातार इन कानूनों के फायदे गिना रहे हैं और वो इस बात को कहते हैं, तो मान जाएंगे किसान? अरे हमें फायदे ना गिनाने भाई जी, ये चाह रहे हैं देश में खून खराबा हो जी। वीपी सिंह जी को भी कभी बुद्धि रोग, सुनो जी, वीपी सिंह जी को भी बुद्धि रोग हुआ था। चलिए, प्रताप होते बिंदेश जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं सर, उनका भी कमेंट ले लेते हैं। और बिंदेश जी साथ में आपसे ये भी सवाल होगा कि जो किसान अभी भी रुख कर रहे हैं दिल्ली का, उनको रोकने की कोशिश भी लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है, उनसे निपटने की रणनीति है या फिर उनको लेकर लगातार फिर से वही लाठियां भांजी जाएंगी या फिर उनको समझाने के बजाय कुछ और कदम उठाए जाएंगे? ये बात तो सब लोगों को समझनी चाहिए कि आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती और वो परिस्थिति पैदा न करें जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आए। और जहाँ तक अभी आपने कहा प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, सूचना मंत्री, रेल मंत्री, सब लोगों ने पर्यावरण मंत्री, सब लोगों ने आकर के हर मंच से इस सारे आंदोलन का समाधान निकालने के लिए आगे आने की सारी बातें कही। लेकिन अगर आप जिद करके बैठ जाएं कि हमने तो ये कह दिया और यही घोषणा हो जाए, तो घोषणा 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व में जो संसद ने कानून पास किए हैं, उन कानूनों का भी सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए। आपकी कोई समस्या उसको रखिए ना, तो आप समस्या रखेंगे नहीं। तो ये कौन सा, ये इसका अर्थ ये हो गया कि वास्तव में आपकी अपनी समस्याओं के निराकरण में दिलचस्पी कम है और इस आंदोलन के रूप में जो कुछ भी आप देश के सामने वातावरण पैदा करना चाहते हैं वो पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बिंदेश जी यही बात अगर हम इस तरीके से देखें कि जब विपक्ष के नेता किसानों के बीच जा सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं, तो क्यों ना सरकार भी एक उदाहरण पेश करे और वो किसानों के बीच में पहुंचे और वहां पहुंचकर उनकी बात सुने, वो कानून रद्द करने की बात कहें, एमएसपी को लेकर बात करें, वहीं ऐलान कर दिया जाए, एक नया उदाहरण पेश किया जाए। ऐलान तो हर जगह से, जहाँ टीवी पर आकर के जो कृषि मंत्री पूरी वार्ता करके सारी चीजों को आग्रह करके किसान नेताओं से मिलकर बात करके जो वार्ता हुई उनमें और क्या किया कृषि मंत्री ने? कृषि मंत्री महोदय ने उन सब शंकाओं का निराकरण करके विश्वास दिलाया किसानों को कि यह सरकार किसानों के हित की सरकार है, किसानों का बुरा नहीं कर सकती, हितों का कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। सारी ये बातें कही जा रही है, अगर कोई इतने के बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है और आंदोलन बढ़े हुए हैं, तो हमको विचार करना चाहिए, देश के हित का भी विचार करना चाहिए, लोगों की नागरिक स्वतंत्रता का विचार करना चाहिए। हमको ये भी कि देश अगर अनाजकता के ओर बढ़ गया तो सबका नुकसान होने वाला है। अरबों रुपए का नुकसान तो इस आंदोलन के दौरान हो चुका है। कभी आप टोल बूथ फ्री कर देते हैं, उससे लाखों अरबों की नुकसान सरकार। तो बिंदेश जी, इससे निपटने का कोई समाधान है सरकार के पास? इसको लेकर कोई रणनीति बन भी रही है? क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो मीटिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा कोई चर्चा नहीं होगी। तो आपके पास कोई रणनीति है? नहीं, अब उसके लिए तो सरकार ऐसी रणनीतियों की घोषणा कि सरकार की ओर से
की नहीं जाती है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और कदम उठाए जाएंगे। सर 18 दिन हो गए, कई लोगों का निधन हुआ, कई ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियां थी वो रुक गई, कई बेटियां ऐसी हैं जो बिना पिता की उनकी शादियां हुई हैं, ऐसे कई मामले सामने आए। पर जो 18 दिन से लंबा वक्त हो जाता है, ऐसे में रणनीति कब दिखेगी? नहीं, यही मैंने कहा कि अगर ये मतलब क्योंकि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, इसलिए संवेदनशीलता से काम ले रही है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार इन लोगों का ये आंदोलन के नाम पे चल रहा है उससे देश की सारी जनता परेशान है, देश की जनता को आक्रोश है और ऐसा न हो कि आंदोलनकारी लोगों ही जनता के गुस्से का शिकार होने लगे। अच्छा है कि लोगों की सुविधाओं का ध्यान करते हुए चलिए, बीजेपी तो कम से कम यही चाहती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं बिंदेश जी, लगता यही है कि बीजेपी यही चाहती है कि लोग नाराज हों किसानों पर। स्वराज जी का रुख करना चाहूंगा, लोग नाराज होंगे सर किसानों पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और साथ में ये भी कि आपको लगता है कि सरकार आपके मामले को लेकर कोई विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि आज भी गृह मंत्री के साथ में बैठक हुई है। करवाते तो गोली मरवा दो सीधी जी, बिंदेश जी, गोली मरवा दो इन किसानों के जो आंदोलन पे बैठे, बम गिरवा दो। 4 जगह किसान बैठा, 4 जगह बम गिरवा दो, कहानी खत्म। सर ऐसे तो कहानी नहीं खत्म होगी, कम से कम देश में तो नहीं संभव हो पाएगा। भारत के किसान अन्नदाता के साथ इस तरह की स्थिति तो बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए तो तुम्हें बम गिरा दो भाई, इस पे 4 बम बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, यूपी गेट पे और दिल्ली बॉर्डर पे। बहुत सख्त बात कर रहे हैं स्वराज जी आप, लेकिन साथ में एक बात को आपको ये भी देखना होगा कि सरकार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या कृषि मंत्री हो, वो लोग लगातार अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि आंदोलन को बंद किया जाए, वो भी तो देखना होगा। जो बंद किया जाए, अपने अधिकार की मांग ना मांगे, अपने अधिकार की मांग ना मांगे, इनकी अकल दुरुस्त ना करे, जिनको वोट दे करके मोता ताजा कर दिया है इनको। चलिए, बीपी सिंह को भी बुद्धि रोग हुआ था, बीपी सिंह मंडल कमंडल लाए थे, हजारों बच्चों ने, पढ़े लिखों ने दिल्ली बिल्कुल किया था। हम कल हमारे धरने पे भी एक बच्चे ने आत्मदाह की घोषणा की, हमने रात भर उसे समझाया, हमारा टेंट गिर गया, सारे कपड़े भीग गए। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अकल नहीं आ रही इनको। बिंदेश गुप्ता जी को शर्म नहीं आई कहने में कि जनता का शिकार हो जाएगा। नहीं, देखिए स्वराज जी, स्वराज जी देखिए, यही खासियत है आपकी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बिल्कुल जमीन से आप बात करते हैं, उनके मुद्दे रखते हैं किसानों के, लेकिन संयम बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में एक कमेंट इस बात पर लेना चाहेंगे कि आज पंजाब के डीआईजी ने इस्तीफा दिया सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि लगातार जो कर्मचारी वर्ग हैं वो भी आपके साथ में नजर आ रहे हैं? अरे बिंदेश जी आओ तो सही, तुम लेकर के हम देखेंगे तुम्हें, लाओ अपनी लाठी को, हम भी देखेंगे तुम्हें। बिंदेश जी लाठी की बात नहीं कर रहे हैं, वो रणनीति की बात कर रहे हैं। स्वराज जी आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आप खोके देखो एक बार हमारे पास। बिंदेश जी तो हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं स्वराज जी, बिंदेश जी हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, और सिर्फ बिंदेश जी नहीं, कृषि मंत्री प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। लेकिन आज आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे कि आज पंजाब में डीआईजी ने इस्तीफा दिया है सर, पंजाब में डीआईजी ने इस्तीफा दिया है, स्वराज जी उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे कितनी बड़ी बात कह गई है बिंदेश जी, ऐसा ना हो आंदोलनकारी जनता के शिकार ना हो जाए गुस्से में जी, क्या छोटी बात है? बिल्कुल सर, अब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के शिकार होंगे जी, होंगे जनता के शिकार। ये गांव में जाके देखेंगे तो गोला लाठी लगेगी, गोला लाठी की बात लगातार कही जा रही है बिल्कुल। लेकिन स्वराज जी एक कमेंट इस पर भी लेना चाहूंगा मैं आपका कि आज डीआईजी पंजाब के उन्होंने इस्तीफा दिया है किसानों के आंदोलन के लिए। अरे क्यों नहीं देंगे, मिलिट्री भी इस्तीफा देगी भाई, पुलिस भी इस्तीफा देगी। चलिए ठीक है, इस्तीफा देंगे, ठीक है सर, बिल्कुल। स्वराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिंदेश जी आखिरी कमेंट आपका, एक तो जिस तरीके से डीआईजी ने इस्तीफा दिया और साथ में जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ रही है, उसको लेकर सरकार सचेत है कि नहीं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आंदोलन की आग लेकर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। डीआईजी महोदय के इस्तीफे के पीछे कौन सी वास्तविक वजह है, ये अभी सामने आना बाकी है। ऐसा मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आंदोलन किसानों का ईमानदारी का है, अपने हक का है, परंतु इसकी आड़ में कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हैं। मैं डीआईजी साहब के इस्तीफे का असली कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक है, इस्तीफे का असली कारण नहीं पता, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो इसको लेकर विवाद बनता नजर आ रहा है। बिंदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने अपनी बात कही, साथ में स्वराज जी हमारे साथ थे, किसान नेता थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए एनबी न्यूज। धन्यवाद। सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसान लोगों की
भावनाओं को समझें और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें।